बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड के मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कतबा के बारे में बताऊंगी, सबक के, और ग़ुलाम अब्बास इसके मुसन्निफ़ हैं, उनका तारुफ़ करवाऊंगी। ग़ुलाम अब्बास उर्दू के नामवर अफसाना निगारों में अहम मुकाम रखते हैं। आप अमर तसर के गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल करने के बाद 15 साल की उम्र से लिखने का आगाज़ किया। बच्चों के लिए कुतब लिखने के साथ साथ रसाइल में बतौर मावन मदीर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। महकमा ताल्लुकात आमा और रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे। आप तुर्की अदब से गहरा लगाव रखते थे। आपकी बावकार और कामयाब तख्लीकी ज़िंदगी और अदबी खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। प्रेमचंद के बाद आपको अफसाना निगारी में रूज और शोहरत हासिल हुई। कतबा आपका शाहकार है। आपने अपने अफसानों में हकीकत की तर्जुमानी की है। आपने निहायत कमाल से आम अफराद और उनके मसाइल को मौजू बनाया है। वो आम से मौजू पर इस खूबसूरती से कलम उठाते हैं कि तमाम समाज उनके अफसाने का किरदार और मौजू महसूस होता है। आपने अफसाना निगारी का आगाज़ किया, मगरबी तालीम और तहजीब अपना रंग जमा रही थी। लोग कशमकश का शिकार थे कि मशरकी रवायात को थामे रखें या नई तहजीब का दामन थाम लें। आपने इस कैफियत को खूबसूरती से अपने अफसानों में पेश किया है। आपका असलूब बेबयान निहायत सादा और पुरअसर है। आपके अफसानों में नफ्सियाती तज़िया मौजूद है। ज़ुबान की सेहत और सफाई का अफसानों में इल्तज़ाम है, यानी ख़ास एहतमाम किया गया है। आपके असलूब ने मामूली मौज़ूआत को गैर मामूली बना दिया। आपका कलम जज्बात की रोह में बह जाने या ताकुल पसंदी का कायल रहा। आपने ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ को हकीकत पसंदाना अंदाज में बयान किया है। यही वजह है कि आपके किरदार हमारी ज़िंदगी के जीते जागते किरदार हैं। आपके अफसानों में अनंदी, झाड़े की चांदनी, कनरस, धनक और खूंदनी वाला तकिया ज़्यादा मशहूर है। आप कतबा को पढ़ने के बाद अजीज़ तलबा और तालबात इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात बराह रास्त बिलवास्ता कसीरुल जहद के जवाब दे सकें। मंसूर मंजूम कलाम से मुतल्लिक इशारात और अहम नुकात सुनकर उनके फ़हम का तज़िया कर सकेंगे। मुबाहिसों मुज़ाकरों में मौजू के हक़ या मुखालफत में हिस्सा ले सकें। मुख्तलिफ मंजूम मंसूर असनाफ़ अदब पढ़कर मुसन्निफ़ीन के तर्ज़ तहरीर की शिनाख्त कर सकेंगे। कहानी, अफसाना, ड्रामे को पढ़कर उसके अज्ज़ा, पैराग्राफ, उसके किरदारों का तारुफ़, इब्तिदा, मनाज़र का बयान, इख्तिताम को शिनाख्त कर सकेंगे। किसी भी नज़म या नसर को पढ़कर इसके अहम नुकात का खुलासा तहरीर कर सकेंगे। अजीज़ तलबा व तालबात, आपके इस मौजू पर मज़ीद जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को बताएंगे कि आपने इन तमाम एसएलएस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इम्तिहानी नुक्ता नज़र से तैयारी कैसे करनी है। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मज़ीद बेहतरी के लिए इम्कानात हमेशा बाकी रहते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको सही रहनुमाई फ़राहम करें ताकि आप इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। शुक्रिया।